नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम पहले वीडियो में 50 के आसपास के जो वर्ग होते हैं उनको निकालना सीख चुके हैं। अब हम सीखते हैं कि जो 100 के आसपास के वर्ग होते हैं वो किस तरीके से निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है। अगर आपने वो पिछले वाले वीडियो देखा होगा और उसको थोड़ा सा भी अगर प्रैक्टिस कर लिया होगा तो आपसे इजीली आप 70 जितने तक निकालना चाहें वहाँ तक के वर्ग निकाल सकते हैं। मैक्सिमम 80 तक निकाल सकते हैं आप उससे। अब देखते हैं जो 100 के आसपास आप वर्ग निकालना चाहते हैं उसको आखिरकार कैसे निकालेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि देखिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ट्रिक को सिर्फ देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ देखिए और साथ में एक पेन और कॉपी भी रखिए तो उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं कि आखिर 100 के आसपास के जो वर्ग होते हैं उनको कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए 100 के आसपास के वर्ग देख रहे हैं हम आज कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं हम कोई भी उदाहरण लेते हैं 100 के आसपास का। चलिए 100 के आसपास जैसे कि मान लो आपसे पूछा जाए कि बताइए कि 99 का वर्ग कितना होता है, तो 99 का वर्ग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं 99 है, जो 99 है 99 है, 100 से कितना कम है, एक कम है। तो जो एक कम है, जो कितना कम है, ये 100 से एक कम है 99। तो जो एक कम है वो इसी 99 में हमको एक कम करना है। तो 99 में एक कम किया तो कितना आ गया जी, 98। और एक का वर्ग कितना होता है, जितना कम किया उसी का वर्ग। इजीली आप कितना आ गया, देखिए कितनी आसानी से आपने वर्ग निकाल लिया है। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाता है बताइए कि कुछ उदाहरण, मान लो आपसे पूछा जाता है कि बताइए 96 का वर्ग कितना होता है। 96 का वर्ग, सबसे पहले क्या देखना है आपको कि ये बताइए कि 100 से 96 कितना कम है, 4 कम है। तो जो 4 कम है वो आप 96 में ही 4 कम करेंगे। 96 में अगर आप 4 कम करेंगे तो कितना बचेगा आपका पास, 92। और जो 4 कम किया है उसी का वर्ग लिख दीजिए। इजीली ये हो गया आपका 96 का वर्ग। ठीक है, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जाता है कि बताइए 94 का वर्ग कितना होता है। मान लो पूछ लिया आपसे कि 94 का वर्ग कितना होता है, तो कैसे निकालोगे। 94, सबसे पहले ये देखिए 100 से 94 कितना कम है, 6 कम है। तो 94 में 6 कम करिए तो कितना बचेगा आपके पास, 88। और जो 6 कम किया है उसका वर्ग कितना होता है, 36 वर्ग हो जाएगा 6 का। ये हो गया देखिए 88, 36, 94 का वर्ग। कितना आसान है भाई, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो मज़ा आ जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। जैसे अगर आपको एक और एग्जांपल दे दिया जाए, उसने बोल दिया बताइए 91 का वर्ग कितना होता है। 91 का, 91 का वर्ग, सबसे पहले ये देखिए 100 से 91 कितना कम है, 9 कम है। तो इसी 91 से आप 9 कम कीजिए तो कितना हो जाएगा जी, 82। और जो 9 कम किया है उसका वर्ग कितना हो जाएगा, 81। उसका 9 को मैंने कम किया था उसका वर्ग लिख दिया, वो हो गया 82, 81। बताइए मज़ा आया, बहुत मज़ा आएगा। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। पिछली वीडियो में भी यही बोल रहा हूँ और आज फिर से वही बात बोल रहा हूँ कि बगैर प्रैक्टिस के सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। कुछ दिन में आपको ये चीज़ भूल जाएगी। ठीक है, निकाल सकते हैं आप 91 से 100 तक। 91 से आप चुटकियों में, कोई बोलेगा कि बताइए इतने का वर्ग क्या होता है, आप चुटकियों में बता सकते हो। मुश्किल से आपको, मैंने 3 सेकंड तो कहा है, 3 सेकंड भी नहीं लगेंगे कि इस आपको वर्ग बताने में। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि आखिर आगे का वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे अभी अभी आपने कहाँ तक सीख लिया है जी, देखिए 90 से आपने 100 तक सीख लिया है। अब देखते हैं हम कि आखिर 101 के ऊपर कैसे निकालते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि 101 का वर्ग कितना होता है, ज़्यादा हो गया 100 से, ये देखना कितना ज़्यादा हो गया, 1 ज़्यादा हो गया। और जो जितना ज़्यादा हुआ है वही आपको उस वैल्यू में ऐड करना है। 1 ज़्यादा है तो आपने 101 में 1 ऐड कर दिया, कितना हो गए, 102 हो गए। और 1 का वर्ग आपको जब भी एक संख्या का होता है तो 01 लिख दिया। ये आपका बताइए क्या कठिनाई हुई आपको, 101 आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान है। कोई और वर्ग देखते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है बताइए 103 का वर्ग कितना होता है भाई साहब। 103, सबसे पहले ये देखना है आपको कि 100 से 103 कितना ज़्यादा है,
3 ज़्यादा है ना, तो उस 3 को आपको इसी 103 में जोड़ देना है। आपने 103 में जोड़ दिया तो कितना हो गया, 106 हो गया। 3 का वर्ग कितना होता है, 09। लो, कितना आसानी से वो निकल आया आपका। ठीक है, एक और उदाहरण लेके देखते हैं हम। एक और उदाहरण लेते हैं। आपसे पूछा जाता है कि बताइए 106 का वर्ग कितना होता है। 106, सबसे पहले ये देखिए कि 100 से 106 कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा है उतना ही आपको उस वैल्यू में ऐड कर देना है। 6 ज़्यादा है तो 106 में आप 6 जोड़ दो, तो 106 में आपने 6 जोड़ा, कितना हो गया, 112। और 6 का वर्ग कितना होता है, आपने निकाला, 6 का वर्ग 36 हो गया। देखिए कितना आसान था। ठीक है, एक और उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि बताइए 109 का वर्ग कितना होता है। 109 का वर्ग, ठीक है, 100 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। 109 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 118। 9 का वर्ग कितना होता है, आपको पता होगा, 81 हो गया। 118 81। कोई भी पूछे चुटकियों में बता देना आप कितना होता है। आपको पता भी तो चलना चाहिए कि हाँ, आप कुछ है आप में दम और कुछ आपने सीखा है अच्छा आज। ठीक है, आप क्या सीखा आपने कि इजीली आप कहाँ से कहाँ तक के वर्ग निकाल सकते हैं। आपने देखिए इतनी जल्दी कहाँ से 91 से 110 तक कैसे निकालते हैं। ये 20 जो जी 20 आपके हैं वर्ग, इसे आपने आराम से सीख लिया है कि कितनी इजीली निकल रहे हैं। विद इन आप, मैं 3 सेकंड बोला, आप 3 सेकंड के अंदर कि आप 2 सेकंड में ही इसका आंसर दे सकते हैं। इतना आप काबिल बन चुके हो, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि देखिए आपने 91 से 100 तक देख लिए, 91 से 100 से, और 101 से 110 तक आपने आराम से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि आखिरकार जो 90 मतलब 90 से कम होते हैं, मतलब 81 से 90 तक, और कहाँ से 111 से 120 या 30 तक वर्ग कैसे निकालोगे, ये हम चीज़ देखते हैं। ठीक है, बस चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए, थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही आसान चीज़ें बता रहा हूँ आपको, और ऐसी वर्ग की आपको ट्रिक कोई नहीं बताने वाला है। बस थोड़ा प्रैक्टिस कर लो भाई साहब। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। देखिए चलिए पहले ये उदाहरण लेते हैं हम कि अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि 90 से कम कोई भी संख्या ले लीजिए। जैसे कि आपसे पूछा जाए 88, 88 का वर्ग अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए 88 का वर्ग कितना होता है। 88 का वर्ग कैसे निकालेंगे आप सबसे पहले ये देखना है 100 से 88 कितना कम है, 12 कम है। तो वो 12 आपको इसी 88 में कम करना है। 88 में अगर आप 12 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। इन दोनों को आपने पिछले जैसा दोनों को जोड़ दिया, कितना है, देखिए इसकी कोई भी वैल्यू हो जो पहले निकलती है, जैसे 76 और 144 निकला, तो 76 का 6 मतलब लास्ट वाला अंक, और 144 का पहला अंक 1, इन दोनों को जोड़ना है। बस इसके अलावा कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, बस थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है आपको। आ गया, ठीक है। चलिए एक और उदाहरण लेकर देखते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि बताइए 85 का वर्ग कितना होता है। 85 का वर्ग निकालना है आपको, ठीक है। 85 का वर्ग कितना होता है, निकालेंगे। 100 से 85 कितना कम है भाई साहब, 15 कम है ना। तो 15 आप 85 से 15 कम करिएगा, कितने होंगे आपके पास, 70 आ जाएंगे, ठीक है। और 15 जो कम किया है उसका वर्ग कितना होता है, वो आपको पता है कितना होता है, 225। अगर आपने इनको 0 और 2 को जोड़ा तो कितना हो जाएगा आपके पास, 72 25। ये किसका वर्ग हो गया, 85 का वर्ग हो गया। बहुत ही आसान है, आप कोई भी ले लीजिए। आपसे पूछा जाता है बताइए कि आपके पास 83 का वर्ग कितना होता है, कितने का, 83 का वर्ग कितना होता है। बताइए 100 से 83 कितना कम है, 100 से 83 कितना कम है, 17 कम है। तो 17 आप 83 में कम करिएगा। 83 में आपने अगर 17 कम किया तो कितना आ जाएगा आपके पास, आपको पता होना चाहिए, 66 आ जाएगा आपके पास। 83 कम किया आपने, ठीक है। और 17 जो कम किया है उसका वर्ग कितना होता है भाई साहब, 17 जो वर्ग किया कम किया है
वो कितना होता है 17 का वर्ग 289 होता है उसका वर्ग। और इन दोनों को क्या करना है, बहुत ही आसानी से आपने जोड़ दिया है तो 68 ये हो गया 89 क्या हो गया आपका 83 का वर्ग हो गया। कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपको पेन चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। बस थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए आपसे। चलिए अब देखिए ये हो गया आपके, मतलब 80 से 90 तक आप कैसे निकाल सकते हो 81 से, ठीक है। अब निकालते हैं हम कि अगर वर्ग आपसे 110 के ऊपर पूछे जाते हैं तो कैसे निकालेंगे। 110 के ऊपर पूछा जाता है, मैंने मान लिया मुझसे पूछा गया है 112 का वर्ग पूछा गया है। 112 का वर्ग सबसे पहले क्या देखना है, आपको सीख चुके हैं कि सबसे पहले देखिए 100 से 112 कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो वो 12 आपको इसी 112 में ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा जी 124 हो गया। और 124 जो है तो 12 जोड़ के बना है, तो 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। इसका फर्स्ट वैल्यू इसका लास्ट वैल्यू जोड़ दीजिए, 4 4 5 2 1 कितना हो गया 12,544 आ गया आराम से इजीली, बहुत ही आसान। थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए भाई साहब, मज़ा आ जाएगा। 115 का अगर आपसे मान लो वर्ग पूछा जाता है तो 115 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 100 से कितना ज़्यादा है 115, तो इसमें 15 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा जी 130 हो जाएगा। और 15 जो जोड़ा है उसका वर्ग कितना होता है, आप जानते हैं 15 का वर्ग होता है 225। इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 5 2 2 3 1 कितना आ गया 13,225। एक और उदाहरण लेके देखते हैं आपके लिए। चलिए एक और उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे पूछा जाए आपसे, बताइए 117 का वर्ग कितना होता है, तो कैसे निकालोगे 117 का वर्ग। 100 से कितना ज़्यादा है 17 ज़्यादा है, तो 17 और इसमें जोड़ दीजिए तो 17 दूनी 34 134 हो गया। अब 17 का वर्ग कितना होता है, 17 का वर्ग बताइए, 17 का वर्ग कितना होता है 289। इसमें आपने जोड़ दिया 9 8 6 3 1 कितना हो गया आपका, आ गया आसानी से, ठीक है। किसी भी संख्या का वर्ग निकालिए, देखिए आपने कितनी आसानी से ये वर्ग निकाले हैं, ठीक है। देखिए 88 का वर्ग आपने देखा 1744 आसानी से निकला। 85 का वर्ग निकाल लिया आपने, कितना निकला आपका 7225 निकला है। 83 का वर्ग कितना निकला आपके पास, ये देखिए कितनी आसानी से आपने, देखिए 112 का भी निकाला और 115 का भी निकाला आपने वर्ग, कितना आसान है। आप खुद बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ट्रिक आपको कैसी लगी है, कितनी मज़ेदार ट्रिक है, ठीक है। चलिए अगर मान लो आपसे कुछ अगर और पूछ लिया जाता है कि जैसे कि मान लो अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए, अगर मान लो इससे ऊपर पूछ लिया जाए, जैसे मान लो उसने पूछ लिया बताइए 125 का वर्ग कितना होता है, तो 125 का वर्ग कैसे निकालेंगे जी बताइए। 100 से 125 कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है, 25 उसमें ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा जी 150 हो गया। 25 का वर्ग कितना होता है 625, 625 मैंने ऐसे इस तरीके से लिख लिया। इसका लास्ट अंक और इसका 150 का लास्ट अंक और 625 का पहला अंक सिर्फ जोड़ना है, कितना हो जाएगा आपके पास 15,625। ये देखिए कितना मज़ेदार आंसर है, कितनी मज़ेदार ट्रिक है कि आपको एक बार में ये चीज़ रट जानी चाहिए, दोबारा आपको ये कंफ्यूजन नहीं रखना है इसके अंदर, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप इस तरीके से वर्ग निकालना सीख सकते हैं। चलिए 130 तक आराम से आप इस ट्रिक से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई भी दिक्कत आ रही है तो चलिए एक आपको रामबाण बोलते हैं ना, रामबाण ट्रिक बता रहा हूँ, जिससे कि आप किसी भी संख्या का वर्ग इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। एक एक चीज़ आपको याद रखना है, बस किसी भी मान लो 130 से अगर ऊपर का भी वर्ग अगर पूछ लिया ना तो कभी टेंशन तो लेना नहीं है। आपको बताता हूँ कि अगर 130 से ऊपर अगर वर्ग पूछ लिया जाता है, जैसे कि आपसे मान लो पूछ लिया जाता है, उसने पूछ लिया आपसे बताइए 134 का वर्ग कितना होता है, तो कुछ नहीं करना है। देखिए इसका वर्ग आपसे पूछा गया है तो आपको बीच में से एक लाइन निकालनी है। सबसे पहले जो आपको ये 4 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, इस 4 का वर्ग कितना रखना है 16। और जो जो ये 13 दिया हुआ है,
13 का वर्ग रख देना है 169, इधर रख दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए इनका गुणा कर दो आपस में, इस 13 का और इस 4 का। किसका गुणा करना है आपको? ये 13 और ये 4 और ये 2, इन तीनों का गुणा कर दो आपस में, आप वर्ग आराम से निकाल लोगे। 13 चौको 52, ठीक है, और 52 दूनी कितना होता है? 104। तो उसका 4 इधर और 104 मतलब 100 इधर लिख दिया मैंने 104। इस सब को जोड़ दो, इस सब को जोड़ दिया मैंने, तो कितना हो जाएगा? 6 5 9 7 1। ये हो गया आपका क्या क्या हो गया? ये क्या सीखा आपने? 134 का वर्ग देखिए आपके सामने ये रहा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा आपको। जैसे मान लो, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। 145 का वर्ग आपसे पूछ लिया है मान लो, तो आपको क्या करना है? बीच में से ऐसे एक डंडा खींचा आपने। देखिए पहले तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर आप रख लेंगे 25, और 14 का स्क्वायर रख दो आप 196, 196 रख दिया, और 14 पंचे 70 और 70 दून। देखिए पहले क्या करना है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस 14 का गुणा 5 के साथ, 14 पंचे 70 और 70 का गुणा इस 2 से, तो कितना हो जाएगा जी? 140 हो गया। 140 इसके नीचे रख दो और इसको जोड़ दीजिए आप, 5 2 0 1 और 2 आ गया आपका। देखिए कितना आ गया? 210 25। बताइए कितनी परेशानी गई है आपको ये बताने में? कितना आसान है, मेरे हिसाब से तो बहुत ही आसान लगा मुझे, बहुत ही इजीली चुटकियों में आप आंसर निकाल सकते हो भाई साहब। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाए, बताइए 158 का वर्ग कितना होता है? 158 का वर्ग निकालना है आपको। बताइए सबसे पहले 8 का वर्ग कितना होता है? 64। उसके बाद 15 का वर्ग कितना होता है? 225। अब सब मैंने क्या बताया था आपको? क्या करना है आपको? इस 15 का और इस 8 का और इस 2 का आपस में गुणा कर देना है। तो करिए 15 अट्ठे 120 और 120 दूनी 240 हो गया आपके पास। तो आपने क्या कर दिया? 240 इस तरीके से लिख दिया। जो इस साइड आना है, इस साइड सिर्फ एक ही अंक आएगा, बस इसको क्या करना है आपको? जोड़ देना है। 4 6 9 4 2, लो हो गया, आसानी से निकल आया आपका वर्ग। किसका? 158 का वर्ग। आप किसी से भी किसी को भी बता सकते हो कि कितना होता है? 249 64। ठीक है, आया समझ में? बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करते जाना भाई साहब। चलिए ठीक है, चलते हैं। मेरे हिसाब से तो अगर आपको समझ में नहीं भी आया है तो दोबारा वीडियो देख लीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, 3 सेकंड के अंदर अंदर आपका आंसर आपके पास होगा। कोई भी पूछे आप ज़रूर उसे तुरंत जवाब दीजिए, जिससे उस सामने वाले को भी तो लगना चाहिए कि हाँ आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं और अच्छी चीज़ सीख के आए हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें। चलते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।